बंधी मोड़िया कुंडल सोहे कनवा, माथे बंधी मोड़िया कुंडल सोहे कनवा, करे करे कजरा रे जुल्मी नयनवा, करे करे कजरा रे जुल्मी नयनवा, आहे लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, आहे लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावल सावल गोरे गोरे जोड़ियां जहान है, सावल सावल गोरे गोरे जोड़ियां जहान है, अखियां न देखल सुनल नहीं कान है, अखियां न देखल सुनल नहीं कान है, जुग जुग जीवे जोड़ा जोड़ी बेमिसाल सखिया, जुग जुग जीवे जोड़ा जोड़ी बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और आनंद है मिथिला में, क्या कह रही है? गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा की सावरी सुरतिया, देख देख दुल्हा की सावरी सुरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा की सावरी सुरतिया, देख देख दुल्हा की सावरी सुरतिया। ओ बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया जी, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, मिथिला में आनंद बरस रहा था, आनंद बरसता रहा कई दिनों तक, लेकिन वो घड़ी आ गई जो घड़ी बड़ी शुभ घड़ी है। घड़ी शुभ तो बड़ी है, पर माता पिता को निहायत कड़ी है। विदाई का समय, जहां खुशी और गम दोनों एक साथ घट रहे होते, दोनों एक साथ घट रहे होते, खुशी और गम। माँ जब बिटिया को विदा करती है, पिता जब अपने जिगर के टुकड़े को विदा करता है, खुशी तो इस बात की कि एक सुयोग्य वर के हाथ में अपनी बेटी का हाथ सौंप दिया, और मन में एक कसक भी होती है कि वो किलकारियां जिनसे मेरा ये घर आंगन गूंजा करता था, अब वो किलकारियां इस घर आंगन से जा रही हैं। मेरे आंगन की चिड़िया जा रही है जो हमेशा चहकती थी। माताओं बहनों, माँ सुनैना की आंसू आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं।
समझा रही है सखी सहेलियां महारानी, बेटी को तो एक दिन घर का आंगन छोड़कर जाना ही पड़ता है। संभालो अपने आप को, धीर धरो। मां के हृदय से लगी जनक नंदिनी, झरझर आंसू बह रहे हैं, बिलख पड़ी मां और यूं बोली, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन की, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और मां से बोली जनक नंदिनी, ए मेरी मां तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ए मेरी मां तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया। माँ, बेटी तो पराया धन होती है, एक दिन घर आंगन को छोड़ करके जाना ही होता है। चले हैं कहार मेरी डोली उठा कर दो विदा मैया सगुन गीत गा कर। चले हैं कहार मेरी डोली उठा कर दो विदा मैया सगुन गीत गा कर। तुमको कसम मेरे आंसुअन की, मैं गुड़िया। माँ, सगुन गीत गा करके विदा कर दो मुझे। माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, चलते समय का सगुन देती है माँ और ये कहती है सिया तू मेरी बहुत लाडली बेटी है, मैंने सारी उम्र तुझे संस्कार दिए हैं, सब बातें तुझे सिखाई हैं, पर बेटी चलते समय पर तेरी माँ तुझसे निवेदन करती है मेरी अब कही हुई बातों को ध्यान रखना, गांठ बांध करके ले जा बेटी इन बातों को। कौन सी बातों को? मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। हो सकता है कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, बोल करके बोल कड़वे हृदय को छोलेगी, पर कभी कुछ बोलना ना, अपना मुख खोलना ना, कुछ भी ना कहना तू जुबान से, नीचे झुकाए रखना नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सुंदर उपदेश दिए मां सुनैना ने अपनी बिटिया को। विदा होकर के चलना ही चाहती है,
विदेहराज जनक एक तरफ खड़े हुए हैं, कैसे विदा करूंगा आज अपनी बेटी को, मैं रोऊंगा तो वो बहुत रोएगी, बहुत रोएगी, बहुत रोएगी। इसलिए ऐसा करता हूं, बस यही एक तरफ इस कोने में यही खड़ा रहता हूं, बाकी सबसे मिलकर के मुझसे मिले बगैर चली जाएगी, यहीं से आशीर्वाद दे दूंगा। बड़े लोगों, मेरी माताओं बहनों, ऐसा कब संभव है कि बेटी विदा होकर के जाती हो और वो पिता से मिले बगैर चली जाए? ऐसा कब संभव है? मैंने तो ऐसी बेटियों को देखा है, पिता नहीं रहे, विवाह पिता के जाने के बाद हुआ, पिता की मृत्यु हो गई अल्पायु में, पर जब विदा होकर के जा रही है तो अपने पिता के चित्र के सामने खड़ी हो जाती है और ये कहती है, पिता आज आपकी लाडली बेटी जा रही है, आप होते तो कितने आशीर्वाद देते, मुझे कितने आशीर्वाद देते, आपकी कमी मुझे खलती है पिता, आपकी कमी मुझे खलती है। ऐसा कब संभव है कि पिता से मिले बगैर सिया चली जाए? इसलिए पीठ फेरे हुए खड़े हुए राजा जनक के पीछे जाकर के खड़ी हो गई और धीरे से बोली, पिता क्या आज अपनी सिया को सौभाग्य का आशीर्वाद देकर के विदा नहीं करोगे? क्या आज बगैर आशीर्वाद के ही भेज दोगे? क्या अपनी सिया को आज हृदय से नहीं लगाओगे? ओहो, राजा जनक ने अपने हृदय से लाडली बेटी को लगा लिया। झरझर आंखों से आंसू बहते और एक बात कही राजा जनक ने, मेरी लाडली बेटी बहाना न आंसू, बाबुल के घर को भुलाना पड़ेगा, नहीं तू वो शय जिसको रख लूं मैं घर में, अमानत जहां की है जाना पड़ेगा। और बड़ी ऊंची बात कही, बोले सिया मेरी पगड़ी को देख बेटी, अपने पिता विदेहराज जनक की पगड़ी को बहुत गौर से देख। सिया ने पिता की पगड़ी की तरफ देखा तो राजा जनक बोले, अब तक मेरी लाज निभाई है बेटी, आगे भी जाकर निभाए तो जानू, जिस घर को डोली, जिस घर को डोली, जिस घर को डोली चली तेरी सज कर, जिस घर को डोली चली तेरी सज कर, उस घर को अपना बनाना पड़ेगा। मेरी लाडली बेटी बहाना न आंसू, बाबुल के घर को बुलाना पड़ेगा। नसीहत ये बाबुल की रहे याद तेरे, राम को ना अपने नाराज रखना, जुबां पे तू रखना, जुबां पे तू रखना, जुबां पे तू रखना, सदा अपने शीरे, वो रूठे कभी तो मनाना पड़ेगा। मेरी लाडली बेटी बहाना ना आंसू, बाबुल के घर को बुलाना पड़ेगा। पगड़ी दिखाई राजा जनक ने और क्या कहा,
तुझे मान बढ़ाना है, सुने ना कि लाडली सुन, कुल को चमकाना है। अब पिता राजा दशरथ है, माँ कौशल्या रानी है, दो कुलों की लाज सीता, अब तुझको निभानी है। और आशीर्वाद दिया राजा जनक ने, रहे अटल सुहाग तेरा, भगवान से ये विनती, श्री राम और सीता की, देवी देवों में हो गिनती। श्री राम और सीता की, देवी देवों में हो गिनती। कुलदीप कविता में यह बात बतानी है, दो कुलों की लाज सीता, अब तुझको निभानी है। देहरी का दिया बेटी, कहावत ये पुरानी है, दो कुलों की लाज सीता, अब तुझको निभानी है। देहरी का दिया बेटी। कितने सुंदर उपदेश विदेहराज जनक ने अपनी लाडली बेटी को दिए। माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, बारात विदा होकर के चल पड़ी, अयोध्या पहुंच गई। अयोध्या में भी उपदेश दिए गए। आओ बस 2-3 पंक्ति गुनगुना करके वाणी को विरमित कर दूं। बाप रे, तो 6 बज गए लगभग। मेरे को पता ही नहीं लगा, समय तो निकल गया, तो निकल ही गया। चलिए बस एक ये जो दृश्य है ना, मैं तो बहुत अंदर बिल्कुल बार बार अपने आप को लौटा करके लाता हूँ, क्योंकि जो विदाई का दृश्य है ये बड़ा कारुणिक है। जब भी चर्चा करता हूँ तो अपनी बिटिया याद आती है कि मुझे भी एक दिन बेटी को विदा करना ही होगा। अपनी बहनें याद आती हैं, कितने अरमान लेकर के माता पिता विदा करते हैं। पगड़ी का लाज रखना। कभी समय मिला तो मैं चर्चा करूंगा। जब तक ये धरती सूरज चांद तारे रहेंगे, श्री राम और सीता का नाम रहेगा, राजा जनक की पगड़ी तब तक तगमगाती रहेगी, जगमगाती रहेगी, दमदमाती रहेगी। इस हुनर से अपने पिता की पगड़ी को संभाला उस जनक नंदिनी ने। मिसाल बन गई, मिसाल बन गई। कभी विस्तार से चर्चा करूंगा। आज तो इतना कहना चाहता हूं कि अयोध्या में बारात पहुंच गई और आनंद, अयोध्या में आनंद छाए, राम जब से सिया ब्याह लाए। अयोध्या में आनंद छाए, राम जब से सिया ब्याह लाए। अयोध्या में आनंद छाए, राम जब से सिया ब्याह लाए। जी राम जब से
की खुशी की शहनाई, नूतन पकवान बनाए, राम जब से सिया ब्याह लाए, राम जब से सिया ब्याह लाए, राम जब से सिया ब्याह लाए, सब मिल कर यज रचावे, वो सब मिल कर यज रचावे, गुरुजन उपदेश सुनावे, गुरुजन उपदेश सुनावे, वेद मंत्रों से, वेद मंत्रों से, जी वेद मंत्रों से पवन गुंजाए, राम जब से सिया ब्याह लाए, 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 जय जय राम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय बोलिए सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय हो। मैं गाता चला जाऊं, आप सुनते चले जाएं, पर समय की अपनी परिधि है। आज से ठीक 50 साल पहले पूज्य बाबूजी भी सिया जैसी माँ को ही ब्याह करके लाए थे। हमारी सिया जैसी माँ पूज्य माता सरला जी। मैं पुस्तक पढ़ रहा था, कौन सा 50 उसका नाम है, स्वर्ण 50। मैं पुस्तक पढ़ रहा था, इतने सुंदर गीतों का संग्रह पूज्य माता जी ने उसमें किया हुआ है। इतनी सारी सुंदर सुंदर सूक्तियां वेदों की, इतने अच्छे अच्छे वाक्य, दोहे, श्लोक, मंत्र, बड़ी पवित्रता से पूज्य माता जी ने आज से 50 साल पहले बाबूजी का हाथ पकड़ा और कदम दर कदम, कदम दर कदम इस पथ पर आगे बढ़ते गए। उस दिन मैं था नहीं, अगर होता तो एक गीत जरूर गाता। था ही नहीं मैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, आज गा देता हूँ। उस दिन की कसर आज निकाल देता हूँ। उस दिन मैं कहता कि धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहूँ मना दी। बाबूजी आप अब बिल्कुल ठीक जगह आके बैठे हैं। मैं संकोच कर रहा था, कहता हुआ बार बार मेरे मन में तो आ रही थी बात की बाबूजी को बुला लो, पर संकोच यूं कर जाता था कि भाई पुराने आदमी के ये न कहने लगे यार ये फंसा दिया मुझे, यहाँ देखो कहाँ बैठा रहे, बच्चे बड़े हो रहे हैं। पर नहीं, आनंद लीजिएगा, ये तो हम सबका सौभाग्य है ये, और ऐसे बेटों पर इतराना चाहिए, ऐसी संतान पर। जितेंद्र जी, सारे देश विदेश में जाता हूं मैं तो जगह जगह जाके चर्चा करूंगा इस बात की कि ऐसे मनाओ अपने पिता की स्वर्ण जयंती विवाह की, जैसे जितेंद्र जी और संजीव ने मनाई है। मैं कहता उस दिन कि धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहूँ मना दी, घड़ी ईश्वर ने दिखलाई, पर वधु को आशीर्वाद परिवार को होए बधाई। धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहूँ मना दी, धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहूँ मना दी, घड़ी ईश्वर ने दिखलाई, पर वधु को आशीर्वाद परिवार को होए बधाई। धन सिंह सरला की शादी
सारे बहुत दिनों से हम सारे बैठे थे आस लगाए, बहुत दिनों से हम सारे बैठे थे आस लगाए। प्रणय सूत्र में बंधे दो हृदय, वो अवसर कब आए। परिवार को होए बधाई, धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहो मना दी। धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहो मना दी। गणेश्वर ने दिखलाई पर्वत को आशीर्वाद, परिवार को होए बधाई। धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहो मना दी। धन सिंह सरला की शादी जीवन पथ पर चलना। रथ के दो पहियों की भांति जीवन पथ पर चलना। सुख के मेले दुख की आंधी में एक साथ विचरना। हाँ विचरना, हाँ विचरना। सुख की आंधी और दुख की आंधी, सुख के मेले में एक साथ विचरना। हाँ विचरना, हाँ विचरना। सदा याद रखना ये शिक्षा जीवन में सुखदाई। पर्वत को आशीर्वाद, परिवार को होए बधाई। धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहो मना दी। गणेश्वर ने दिखलाई पर्वत को आशीर्वाद, परिवार को होए बधाई। धन सिंह सरला की शादी की तरह जीवन पथ पर चलना। कभी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, माता जी कभी रूठ जाएं, तो बाबूजी कह देना हो राजी बोल जा, राजी बोल जा, हो राजी बोल जा, हो राजी बोल जा। चली मैं तेरी लाडू पाजेब, राजी बोल जा, हो राजी बोल जा। चली मैं तेरी लाडू पाजेब, राजी बोल जा। जय हो। विदा किया था शंकर लाल की राज दुलारी। शंकर लाल की राज दुलारी रानी बनकर रहना।
की राज दुलारी रानी बनकर रहना। धन सिंह के घर जाकर बेटी तू बन जाना गहना, हाँ गहना, हाँ गहना। शंकर लाल की राज दुलारी रानी बनकर रहना। धन सिंह के घर जाकर बेटी तू बन जाना गहना, हाँ गहना, हाँ गहना। माँ कहती है मेरी लाडली हो गई आज पराई। माँ ने कहा था मेरी लाडली हो गई आज पराई। हर वधू को आशीर्वाद परिवार को धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहो मना दी। धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहूँ मना दी। नरेश्वर ने दिखलाई पर वधू का आशीर्वाद परिवार को बधाई। धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहूँ मना दी। धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहूँ मना दी। धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहूँ मना दी। 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 धन सिंह सरला की शादी, धन सिंह सरला की शादी, धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहूँ मना दी। धन सिंह सरला की शादी पर वधू को आशीर्वाद, पर वधू को आशीर्वाद, बोलो पर वधू को आशीर्वाद परिवार को बधाई। धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहूँ मना दी। धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहूँ मना दी। धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहूँ मना दी। 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 वर वधू का आशीर्वाद, बोलो वर वधू का आशीर्वाद, वर वधू को आशीर्वाद परिवार को बधाई। धन सिंह सरला की शादी मैं करके कहूँ मना दी। नरेश्वर ने दिखलाई वर वधू को आशीर्वाद परिवार को बधाई। धन सिंह सरला की शादी, धन सिंह सरला की शादी, धन सिंह सरला की शादी। पूज्य माता जी बिल्कुल प्रसन्न है और मानो बाबूजी से आज कह रही हैं इतना प्यार दिया आपने, इतना स्नेह दिया मुझे आपने कि मैं कभी अपने घर को जो घर पीछे छोड़ाई वो याद इस रूप में नहीं आया। माता जी की ओर से कहना चाहता हूँ बाबूजी को आज मानो माता जी कह रही हैं कि तेरे प्यार से बढ़ के न मन मिली कोई सौगात नहीं। मैं तेरी नचाई, तेरी नचाई, तेरी नचाई नाचो सोए से दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई नाचो सोए से दुनिया की सौगात। तेरे प्यार से बढ़ के मैं, तेरे प्यार से बढ़ के मैं मन मिली कोई औकात नहीं। तेरे प्यार से बढ़ के मन मिली कोई सौगात नहीं। मैं तेरी नचाई, तेरी नचाई, तेरी नचाई नाचो सोए से दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई नाचो सोए से दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई नाचो सोए से दुनिया की औकात नहीं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आप इस मंजिल तक प्रसन्नता पूर्वक पहुंचे, ऐसे ही आपका जीवन मुस्कुराता खिलखिलाता रहे। और ये गोल्डन जुबली हम मना रहे हैं, ठीक ले रहा हूं ना जी नाम में, गोल्डन जुबली पूज्य बाबूजी की मना रहे हैं।
डायमंड जुबली भी मनाएंगे, डायमंड जुबली बाबूजी की मनाएंगे जब 75वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। और मैं जितेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि इसी उल्लास से हर साल जो है ना, चाहे कार्यक्रम एक दिन का ही रखना, पर इसी उल्लास से जो याद आ गई। तिलक राज शर्मा जी अब नहीं रहे तो वो कहा करते थे आज के दिन ट्रेलर देखो, थोड़ी बात बताऊंगा और फिर कभी समय मिला तो पूरी फिल्म दिखाऊंगा। तो ये वास्तव में आज इन्होंने ये 2 दिन का ट्रेलर ही दिखाया है। राम कथा बहुत विशद विषय है, बहुत विस्तार में इसको कहने की आवश्यकता है और निश्चित ही ऐसा कोई योजना बनाएंगे। मेरा यही मन था कि आपको बुला करके यहाँ पर आर्य केंद्रीय सभा पलवल के अधिकारी हैं, यहाँ पर आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद के अधिकारी हैं, प्रधान जी हैं दोनों के, और यहाँ पर विभिन्न आर्य समाजों के पदाधिकारी हैं। निश्चित ही कोई ऐसी योजना बनाएंगे कि आपकी इस राम कथा को विस्तार से सुने, 7 दिन 9 दिन 11 दिन, तो पूरी तरह से हम उसको मन से सुनेंगे। आइए आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। मैं नाम भूल गया इस उल्लास के अंदर, किस किस का धन्यवाद करूँ। हमारे मध्य में आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, प्रधान आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद, आदरणीय मुकेश आर्य जी, प्रधान केंद्रीय सभा पलवल शहर, आदरणीय ओम प्रकाश शास्त्री जी, मंत्री आर्य केंद्रीय सभा पलवल, आदरणीय आचार्य देशराज जी सिद्धांताचार्य, आदरणीय राजेश मंगला जी, आदरणीय नारायण सिंह जी, ज्ञानचंद शर्मा जी, प्रधान आर्य समाज आदर्श कॉलोनी, और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय गुरुमेश जी, देशबंधु जी, माता रुक्मणी टुटेजा जी फरीदाबाद से चल करके आई हैं। आप सभी का, आदरणीय दयाल मुनि जी, एक एक का नाम लूं, आप सभी का हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करके समापन करें। कल समापन का सत्र है, चतुर्वेद शतकम पारायण यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, प्रातः 8:30 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 1 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। और भी बहुत सारे गणमान्य लोग आर्य समाज के विद्वान कर पधारेंगे। और जो आदरणीय आचार्य जी जिक्र कर रहे थे स्वर्ण 50, वो एक पुस्तक है जो इस अवसर पर हमने प्रकाशित की है। कल उस पुस्तक का विमोचन होगा, आप सबको वो पुस्तक मिलेगी जिसमें माता जी के चुने हुए 50 भजन, 50 वैदिक सूक्तियाँ, 50 श्लोक, 50 शेर, 50 स्वास्थ्य संबंधी टिप्स, इस प्रकार के सारे 50 रखे गए हैं। तो उसका नाम है स्वर्ण 50 और वो स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर पुस्तक छापी जा रही है और आपको कल वो पुस्तक प्राप्त होगी, उसका विमोचन भी होगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में कल आएंगे। भोजन की व्यवस्था यहीं पर होगी। समय का 1 बजे समापन हो जाएगा। कल भी सभी से प्रार्थना है कि कल भी सभी आएंगे। समय का परिवर्तन एक का नाम न लेके मैं सभी से कह रही हूँ, कल भी सभी आएंगे। कृपया सभी आए। आचार्य कुलदीप जी का भजनोपदेश भी बहुत सुंदर कल सुनने के लिए मिलेगा। तो आप सभी समय से आएंगे तो कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। आइए हम शांति पाठ करके समापन करें। ओम द्यौ शांतिः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अब है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। गुरुवर प्रजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इस उत्साह के उल्लास के क्षण में परिवार के साथ में उपस्थित होने का, आपकी आशीर्वाद शुभकामनाओं का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप अवश्य ही दर्शन दें, तभी आपको वो पुस्तक मिल पाएगी। घर बैठे पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है।